AIPMT 2006 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में आपको कहा गया दो वेक्टर्स हैं ए और बी इस तरीके से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। तो देखिए ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, पर उनके लिए जिनको ये पता है कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है। वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें आपको थीटा अज्यूम करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल है। इसी तरीके से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इसकी भी पावर 1/2। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं पावर हाफ को नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं इसको दोनों तरफ सॉल्व करूंगा तो पावर हाफ मैं हटा सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब वैसे मेरी नज़र में ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है क्योंकि इस एक्सप्रेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटी निकलती हैं। इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो सकता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, लेकिन क्वेश्चन में केवल थीटा पूछकर काम चलाया है। यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ना तो ए 0 है ना ही बी 0 है। तो केवल एक ही कंडीशन सॉल्व करने के लिए बचती है, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है? जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। सो आंसर इज 90 डिग्री।